कपिला गीता भाग 2। कपिला और देवहूति का संवाद। भगवान कपिला के अवतरण का उद्देश्य और आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व 2। प्रसाद भारद्वाज। श्लोक 2। शौनक उवाच न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसा वरीमः सर्वयोगिना विश्रुतो श्रुतादेवस्य भूरि तृप्यन्ति में सबह। शौनक ने कहा, यह व्यक्तित्व पुरुषोत्तम है, योगियों में सर्वोच्च और मनुष्य में श्रेष्ठ है। भगवान से अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। वेदों के स्वामी होने के कारण उनसे अधिक पूजनीय या परिपक्व योगी कोई नहीं है। उनके विषय में सुनना ही इंद्रियों के लिए वास्तविक आनंद है। यह भगवद गीता में बताया गया है कि कोई भी भगवान के समान या उनसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वेदों में भी यह पुष्टि की गई है, एको बहुना यो विद्धाति कामान। भगवान सभी जीवित प्राणियों के पालन करता है, चाहे वे विष्णु तत्व हो या जीव तत्व, जो सभी उनके अधीन हैं। सभी प्राणियों में न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसाम, कोई भी भगवान से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि वे धन, प्रसिद्धि, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग में सबसे महान हैं। ये गुण उन्हें सभी कारणों का परम कारण बनाते हैं। योगी भले ही चमत्कारी कार्य करें और गर्व महसूस करें, लेकिन वे भगवान की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। जो भी भगवान के साथ जुड़ता है, उसे प्रथम श्रेणी का योगी माना जाता है। भक्त भले ही भगवान के समान शक्तिशाली न हो, लेकिन निरंतर उनके संग से वे भगवान के समान महान हो जाते हैं। कभी कभी भक्त भगवान से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, लेकिन यह उनकी दिव्य कृपा से ही होता है। शब्द वरीणमः यह सभी योगियों में सबसे पूजनीय को संदर्भित करता है। भगवान से सुनना ही इंद्रियों का सच्चा आनंद है, इसलिए उन्हें गोविंद कहा जाता है। उनके शब्द, शिक्षाएं और निर्देश हमारी इंद्रियों को सर्वोच्च स्तर पर प्रेरित और प्रफुल्लित करते हैं। पिछले श्लोक में देवहूति के पुत्र के रूप में भगवान के अवतार कपिलदेव को भगवान आत्ममाया कहा गया। शब्द भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है ऐश्वर्य का धारक। इस प्रकार सृष्टि की सभी संपत्ति भगवान में निवास करती है। कठोपनिषद 2 फरवरी 2013 में कहा गया है, नित्य नित्याना चेतनश्चेतनाना एको बहुना यो विद्धाति कामान। इस श्लोक में नित्य शाश्वत शब्द भगवान के लिए है और नित्यानाम शाश्वतों का तात्पर्य असंख्य जीवों से है। यद्यपि जीव अनंत और असीम हैं, लेकिन वे सभी परम एक द्वारा पोषित होते हैं। भगवान प्रत्येक जीव को पोषण देते हैं, महान हाथियों से लेकर सबसे छोटे चींटियों तक, जो सभी 8,400,000 प्रजातियों को समेटते हैं। यदि वे सभी का पालन पोषण कर सकते हैं, तो हम पर उनकी देखभाल करने की क्षमता पर क्यों संदेह करें। जो लोग भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं और पूरी तरह से उनकी सेवा में समर्पित हो जाते हैं, वे निस्संदेह संरक्षित और पोषित होंगे। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदः। यहाँ कोविदः का अर्थ है बुद्धिमान। एक बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान के चरणों में आश्रय लेने का प्रयास करना चाहिए, जो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ऊपरी शब्द उच्च लोकों को संदर्भित करता है। इस ब्रह्मांड में 7 उच्च और 7 निम्न लोक हैं। हम भूलोक में मध्य में निवास करते हैं। इन 14 लोकों में जीव अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न शरीरों में भटकते हैं, ऊपर या नीचे जाते हैं। वे भौतिक सुख और इंद्रियों की तृप्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। शास्त्र ऐसे प्रयासों से सावधान करते हैं और हमें भगवान को समझने के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शरीर की आवश्यकताएं, जैसे भोजन और विश्राम, पहले से ही व्यवस्थित हैं, इसलिए शरीर को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र प्रयास की आवश्यकता नहीं है। तल लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखं, कालेन सर्वत्र गभीर रंहसा।
हमारा सच्चा प्रयास आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, जो अस्तित्व का अंतिम संघर्ष है। शास्त्रों में बताया गया है, तल लभ्यते दुहखवद। इसका अर्थ है कि जैसे दुहख बिना बुलाए आते हैं, वैसे ही सुख भी आते हैं। कोई भी आपदा, जैसे घर में आग या किसी प्रियजन की मृत्यु की प्रार्थना नहीं करता, फिर भी ये कष्ट होते हैं। इसी प्रकार जो सुख हमारे लिए निर्धारित है, वह भी बिना प्रयास के मिलेगा। इसलिए हमें भौतिक सुख या कष्ट के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमारे प्रयास भगवान को समझने और उनके चरणों में शरण लेने की ओर होने चाहिए। यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है। प्रिय दिव्य आत्माओं, कपिला गीता के भाग 3 वीडियो के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखें। तब तक इस भाग में समझाए गए सिद्धांतों को गहराई से समझने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम यूट्यूब चैनल पर बने रहे। प्रसाद भारद्वाज।